सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइंस दिया था कि आप लोग एक ऐसा रूल लेकर आइए जहां पर इक्वलिटी और डिग्निटी की बात हो। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को क्यों ऐसा कहा? हिस्ट्री में चलते हैं। यहाँ पर 3 केस आते हैं। पहला केस है रोहित वेमुला का, दूसरा केस है पायल तड़वी का, तीसरा केस है दर्शन सोलंकी का। ये धीरे धीरे चरम तरीके से अपना स्थान रोक लेते गए। यूजीसी ने एक गाइडलाइंस लेके आया जिसे कहा गया यूजीसी बिल 2026। यह रिप्लेस करता है यूजीसी बिल 2012 को। इस बिल में कहा गया कि हम कुछ नोटिस लेके आएंगे जिसमें कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा और केस का रिजोल्यूशन 15 दिन के अंदर हो जाएगा। हम यूजीसी बिल लेकर आ रहे हैं इक्वलिटी और डिग्निटी के समक्ष। इसका ऑफिशियल नेम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। लीगल स्टेटस क्या है? यूजीसी ने इसे पास किया था, पार्लियामेंट से भी पास नहीं हुआ था। मेन इसका उद्देश्य क्या है? इंश्योर इक्वलिटी डिग्निटी ऑन कैंपस, मतलब जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज में है उसमें इक्वलिटी लाना है और डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है। वाई इंट्रोडक्ट, मतलब क्यों पेश किया गया? राइज इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसेस, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसेस बढ़ता जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप लोग एक रूल लेके आए इसमें इक्वलिटी और डिग्निटी की बात हो। इसमें कौन कौन से प्रोटेक्ट किए जाएंगे इस रूल में? देखिए, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इसमें जनरल कैंडिडेट भी आ गए हैं, फिर वुमेन है, फिर पीडब्ल्यूडी है, मतलब दिव्यांग लोग हैं। मैकेनिज्म क्या है? ईओसी की और इक्विटी कमेटी की। ईओसी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये मैंडेटरी करेगा, सपोर्ट करेगा एवरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। और इक्विटी कमेटी क्या है? इंक्लूसिव कमेटी टू हैंडल डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट। लाइन अकाउंटेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट। देखो, यदि कोई कंप्लेन करता है तो 24 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया जाए, ठीक है? और इस केस का निवारण 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी के कौन होगा? उत्तरदायी कौन होगा? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो भी हेड होगा वो उत्तरदायी होगा। पेनाल्टी क्या लगेगी इसमें? यूजीसी उस कॉलेज को बैन कर सकती है, बंद करवा सकती है, गवर्नमेंट का फंड रोक सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है यूजीसी, कुछ भी कर सकती है। कंट्रोवर्सी क्यों उठी इसके लिए? जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है। और कोर्ट का स्टेटस क्या है? कोर्ट ने अभी इस पर स्टे ले लिया है, अगली सुनवाई आने वाले समय में देखा जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सपोर्ट करती है इक्विटी और इंक्लूजन गोल्स। और मेरा सुझाव है कि यूजीसी बिल को एक बार समझना चाहिए और दोनों को बैलेंस्ड रूल लेकर आना चाहिए कि मतलब किसी पक्ष का नुकसान ना हो। यदि किसी पक्ष का नुकसान होता है तो इसमें दिक्कत हो सकती है।